मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। ये एक लड़ाई की माहौल अब हम देख रहे हैं। इस लड़ाई के चर्चाओं को और लड़ाई को देखते हुए सुनते हुए हमारे मन के अंदर सबसे पहली एक चीज हो सकती है, वो है डर। किस चीज का डर? अपने जान का डर, अपनों के डर, भविष्य की डर। प्रभु के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर हम जानते हैं, जितने एक साल की दिन होती है उससे भी ज्यादा वचन में से वादा करके प्रभु ने हमें बताया है कि डरो मत, डरो मत। फिर भी हम डरते हैं। ये डर होना हम इंसानियत को दर्शाते हैं कि हम इंसान, वी आर ह्यूमंस, इसलिए हमारे अंदर डर होता है। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक कथन इस प्रकार से कही है, नथिंग टू फियर बट फियर इटसेल्फ। कुछ नहीं डरना, लेकिन डर से ही डरना है। तो किससे डरना है? कि हमें डर है डर से। सो हमारी जो प्रार्थना, कोशिशें, जो डर से बाहर आने के लिए यही होना चाहिए कि डर से कैसे हम बाहर आएंगे। दूसरा, एक तरीके से बोला जाए, डर से डरना नहीं। प्रभु के वचन निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय उसकी 10वीं आयत के अंदर इस प्रकार के एक वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 10। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं और इस्राएली अत्यंत डर गए हैं, अत्यंत डर गए हैं और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी है। इस वचन जब पढ़ते समय पर हमें मालूम है 430 साल के गुलामी से इस्राएली लोग कनान देश की ओर जा रहे हैं। सबसे पहला जो अड़चन उनके सामने ये आया है कि लाल समुद्र के किनारे पर पहुंचा। लाल समुद्र पार करके ही इनको कनान देश की ओर जाना है। जब लाल समुद्र के पास जब पहुंचा तो इन्होंने पीछे देखा तो क्या दिखाई दे रहे हैं कि दुश्मनी सेना उनके सामने आ रहे हैं। मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, डर के सामने, चुनौतियों के सामने पीछे नहीं देखना है। पीछे जब आप देखोगे तो हमें वही दिखाई देगा कि हमारे दुश्मन, कि हमारे कमजोरियां, कि हमारे पीछे की तरफ लेकर जाने वाली चीजों को देखकर हम घबरा सकते हैं। आगे देखे तो लाल समुद्र, पीछे देखेगा तो दुश्मन। अब देखे कहां? और दाएं और बाएं की तरफ यदि वो देखें तो अंबर को चुंबने वाली पहाड़ें हैं। तो देखे कहां पर? नीचे देखेगा तो जमीन खिसकता हुआ उनको दिखाई दे रहे हैं। इसमें वे लोग क्या करें? इसलिए इस हालत में वे लोग अत्यंत डर गए हैं। मैं आपसे आज पूछने के लिए चाहता हूं, ये सारी माहौल जरूर डराने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति को देखें, आपके पारिवारिक स्थिति को आप देखें, आपके सब प्रकार की वातावरण यदि आप चारों तरफ जब देखते हैं तो आपको भी ऐसा ही नजर आता होगा। मेरे सामने कुछ नहीं दिख रहे हैं, मेरे पीछे कुछ नहीं मुझे दिख रहा जो मेरे पक्ष में हो सकता है, और दोनों तरफ से मैं देखूं मुझे कहीं से कोई आशा नहीं मिल सकती है। भजन संहिता 121 उसकी पहली आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मैं किसकी ओर देखूं, कि कौन से पहाड़ की तरफ मैं देखूं जहां से मुझे मदद मिलेगा। और वचन यह हम कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, मुझे सहायता वहां से मिलेगी। आपकी आंखें इस समय पर नीचे होगा, जमीन खिसकता हुआ आपको दिखेगा। दोनों तरफ देखेंगे, आपके भाई बहनों को, आपके रिश्तेदारों को, परिवार के सज्जनों को देखेंगे, तभी कोई मदद नहीं। आगे देखें, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ देखें, सब कुछ खत्म हो चुका है। दुश्मन सामने आ रहे हैं, मौत है, डर है।
इसी समय पर मुझे और आपको देखने के लिए एक तरफ है, एक दिशा है, मुझे और आपको देखने के लिए है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तरफ। हमारी आंखें उसकी तरफ हो जाएं। डर की तरफ आप आगे पीछे देखेंगे, अगल बगल में देखेंगे, डर ही डर, डर ही डर, चिंताएं, बीमारियां, दुख, मौत, खतरा आपको सुनने में आएगा। लेकिन आज इस सुबह के समय पर मैं आपको प्रोत्साहन करते हुए ये बताने के लिए चाहता हूं कि अपने डर के साथ आपको डरते हुए, लड़ते हुए जीत पाइए। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, डरो मत, आगे जीत है। डरिए मत, आगे जीत है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष देने पाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज सुबह के समय पर मेरी इस छोटी सी वचन सुनते हुए यदि उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का डर में है, चिंताओं में हैं, आगे पीछे से कोई रास्ता नहीं दिखता है, अगल बगल से कोई रास्ता नहीं दिखता है, मेरी प्रार्थना है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जैसे इस्राएलियों की तरह आपकी तरफ अपनी आंखें उठाकर आपकी ओर से मदद पाने के लिए हमें मदद करे। प्रभु जी, आज इस दिन के समय पर आपके हाथ हमारे ऊपर हो, आपकी अजीब रास्ता हमें दिखाई दे। प्रभु जी, आपकी गाइडेंस हमारे साथ होकर मदद करे।